हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होती है बेटा। सबसे पहले तो जो क्रिस्टल लैटिस है पूरा कंप्लीट, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एक पूरा जो सॉलिड है कम्प्लीटली एक तरह का क्रिस्टल लैटिस होता है। वो छोटे छोटे बेटा लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनमें। अगर तो जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, किस टाइप का है वो, ठीक है, मॉलिक्यूलर है, आयनिक है या फिर कोवेलेंट है, तो उस अकॉर्डिंग लैटिस पॉइंट्स क्या होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे। उसके बाद लैटिस पॉइंट्स जो है वो उनकी अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो जाए तो वो एक यूनिट सेल बनाती है। और यूनिट सेल रिपीटेड, ठीक है, सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल। और एक यूनिट सेल अगर रिपीट होती रहे पूरे लैटिस में तो उससे क्या बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस यहाँ आगे करते हैं बेटा इसकी। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस तो क्या होता है, व्हेन द लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर 3D फॉर्म देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। मगर अगर जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया जाए तो जो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस which are arranged in a regular 3D form to form a crystal। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे जिनको अगर अरेंज किया जाए तो वो एक क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है बेटा, सिंपलेस्ट 3D रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। जो एक रिपीटिंग यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होकर एक पूरा कंप्लीट लैटिस बनाती है। अब यहाँ से समझाती हूँ बेटा मैं। सबसे पहले तो एटम्स, आयंस मतलब लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है और फिर पूरी कंप्लीट लैटिस क्या होता है। अब बेटा मान लो ये क्या है, आपके लैटिस पॉइंट्स है। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स मैंने आपको बताया था एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, मेटल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो ये एटम्स या आयंस हैं ये इनको क्या बोलते हैं हम, लैटिस पॉइंट्स। तो अगर इनको एक रेगुलर अरेंजमेंट दे दी जाए, मान लो ये देखो ये एक लेयर है, ठीक है, ये सेकेंड उसके बिल्कुल सेंटर में है, उसके बाद फिर सेम एज इट इज़ फर्स्ट लेयर और फिर इसके नीचे बिल्कुल ये फोर्थ लेयर। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट अरेंजमेंट अगर बना ले, ठीक है, तो मान लो एक इन्होंने क्या रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे बनाई है। रेगुलर अरेंजमेंट जब इनको हम इमेजिनरी लाइन से ऐसे ज्वाइन करते हैं बेटा तो एक यूनिट सेल बनती है। ठीक है, एक सिंपल यूनिट सेल जिसमें क्या होते हैं बेटा 8 लैटिस पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर्स पे। ये देखो यहाँ पे 4 लैटिस पॉइंट्स ये हैं और 4 लैटिस पॉइंट्स ये हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो मिलके एक इन्होंने कंप्लीट यूनिट सेल बनाई है। तो लैटिस पॉइंट्स जो हैं, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया यूनिट सेल क्या है। अब यही यूनिट सेल जो है ये इसकी रेगुलर, देखो ये एक यूनिट सेल थी, फिर मैंने दूसरी और इनको जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनको जोड़ दिया आपस में, एक और यूनिट सेल बन गई। तो इस टाइप से बेटा ये रेगुलर रिपीट होती रहती है यूनिट सेल्स, और रिपीट होने के बाद एक पूरा कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो बेटा समझ में आया आपको, मतलब लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है और क्रिस्टल लैटिस क्या है। तो सबसे छोटे बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है, लैटिस पॉइंट्स से, उसके बाद क्या होती है यूनिट सेल, और फिर यूनिट सेल मिलके क्या बनाती है, एक कंप्लीट लैटिस। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। अब एक यूनिट सेल को ही लेके चलेंगे हम, इसके बारे में ही कुछ थोड़ा और समझेंगे। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स बेटा इन्होंने सिंपल एक यूनिट सेल ली है जिसके क्या हैं 8 लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो इन पैरामीटर इसको मतलब ए बी, मतलब ये सेंटर में जो पॉइंट है इसको ओ मान लिया, ठीक है, ये इसको ए, यहाँ पे बी और इसको सी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा, बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो गामा, ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा 3 एंगल बन गए। और उसके बाद बेटा ये इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल ए, ओ बी की लेंथ क्या है, स्मॉल बी, ओ सी की लेंथ क्या है, स्मॉल सी। तो ये बॉन्ड लेंथ 3 बॉन्ड लेंथ्स होगी और 3 ही बॉन्ड एंगल्स हो गए। तो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं बेटा इसके। यहाँ पे देखो देयरफॉर देयर आर 6 पैरामीटर्स फॉर द यूनिट सेल। अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स हैं और ए बी सी क्या है, बॉन्ड लेंथ्स हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स मतलब ये जो यूनिट सेल है इसको आगे हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 अलग फॉर्म्स में। सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं।
तो प्रिमिटिव का मतलब है और सिंपल का मतलब है, जो सिंपल यूनिट सेल हमने यहाँ पे करी थी, ठीक है, कि 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल 8 कॉर्नर्स पे होंगे और कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो दोज यूनिट सेल्स दैट हैव 8 लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज SCC या फिर सिंपल क्यूबिक सेल। नेक्स्ट है बेटा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कॉर्नर्स पे 8 तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा बेटा मोर देन, और भी हो सकते हैं, दे हैव मोर देन 8 लैटिस पॉइंट्स। तो जो नॉन प्रिमिटिव है बेटा वो आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो है BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड, दूसरी है FCC मीन्स फेस सेंटर्ड। यहाँ पे बेटा जो बॉडी सेंटर्ड है इसका मतलब ये होगा बेटा सभी जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का मतलब यही है कि 8 जो लैटिस हैं पॉइंट्स हैं वो मिलके एक रेगुलर अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो 8 तो कम होने ही होने हैं, मतलब कंपलसरी हैं 8 होने तो लैटिस पॉइंट्स। तो इसमें भी बेटा 8 तो ज़रूरी होंगे, प्लस एक क्या होगा बिल्कुल बॉडी के अंदर, जैसे एक चौक का डिब्बा होता है, ठीक है, वो एक उसको इमेजिन करो, ये शेप बिल्कुल वही है, ठीक है। इसके 6 फेसेस होते हैं, ये देखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, अप एंड बिलो, ठीक है, फ्रंट एंड बैक, तो 6 फेसेस होते हैं इसके। तो बिल्कुल जो बॉडी के बिल्कुल अंदर एक लैटिस पॉइंट होगा, ठीक है। तो टोटल 9 हो गए यहाँ पे, 8 से ज़्यादा, मोर देन 8। नेक्स्ट है FCC। FCC क्या होती है बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें भी बेटा 8 कॉर्नर्स पे तो होने ही होने हैं, 8 लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स, प्लस 6 फेसेस होते हैं, देखो ये वाला कौन सा है, लेफ्ट, ये राइट, ये अबव, ये बिलो, ये फ्रंट और ये बैक। तो टोटल 6 लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, एट फेसेस। नेक्स्ट है बेटा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या होता है, जब 8 लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पे होंगे और क्या होगा बेटा, 2 लैटिस पॉइंट्स एट 2 ऑपोजिट फेसेस, मतलब यहाँ पे 2 ही होंगे ऑपोजिट फेसेस पे, चाहे वो लेफ्ट राइट ले लो, चाहे वो अप बिलो ले लो, चाहे वो फ्रंट बैक ले लो। तो अगर आप लेफ्ट ले रहे हो तो सेकंड उसका अगला लैटिस पॉइंट कहाँ पे होगा, राइट में होगा। अगर अबव ले रहे हो तो दूसरा कहाँ पे होगा, बिलो। अगर फ्रंट ले रहे हो तो दूसरा कहाँ पे होगा, बैक में। तो 2 लैटिस पॉइंट्स एट 2 ऑपोजिट फेसेस। नेक्स्ट है बेटा ब्रेवाइज लैटिसेस कितने होते हैं, टोटल 14। तो ये आपके उसमें बुक में एक टेबल दे रखा है बेटा, इसको लेके वहाँ से जैसे रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक, क्यूबिक, ठीक है, हेक्सागोनल, तो टोटल उनको मिला के टोटल कितने बनते हैं, 14 ब्रेवाइज लैटिसेस। तो ये आप अपनी बुक में से लर्न करना एक बार ध्यान से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।